गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं शुरुआत एक अपडेट से करना चाहूँगा। आपको OSSC के उड़ीसा वाले जो हैं, आपको फूड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपको चांसेस है कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक, जो कि आपको 15 दिन अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि हो ही जाएंगे, क्योंकि उनका सारा जो रूट है वो क्लियर हो चुका है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा फास्ट वे में तैयारी कीजिए। और रहा बात कि अगर जो हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़िए, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर नोट्स जो भी होते हैं, जिस तरह से सेट्स होते हैं, हम लोग वो प्रॉपर आप लोग को दे रहे हैं। आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं, उसके ज़्यादा चार्जेस भी नहीं हैं। आपको हम लोग 300 में 30+ सेट्स दे रहे हैं और नोट्स दे रहे हैं, जो कि आपको एक कंप्लीट सेट्स रहते हैं, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे कंप्लीट रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको विंडोज वाली क्वेश्चन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। चांसेस है कि कल तक या परसों तक आपको मिल ही जाएंगे। अब रहा बात की, देखिए इसमें है कि आपको जो तैयारी करना है किस तरह से करना है। तो आपको पहला तो है कि थोड़ा सा जो भी आप तैयारी करना है, आप थोड़ा सा जो प्रीवियस जो आपने पढ़ा उसको रिपीट कीजिए। जितने अगर आप चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे देखिए। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, उसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और कीजिएगा क्या, जैसे कि आपको एक्सेल में प्रॉब्लम आते हैं, तो एक्सेल के मेरे पूरे सीरीज है, जैसे क्लास 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, इस तरह से करके पूरा एक सीरीज है। आप कंप्लीट देख जाइए। मेरे को नहीं लगता है कि उसके अलावा आपको दिक्कत होने जा रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और था कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर मतलब सिलेबस में क्या आएंगे नहीं आएंगे, कितने टाइम दे जाएंगे। एक्चुअली अभी जो ये लास्ट टाइम जो बचे हुए हैं, इसमें भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्चुअली मैंने कुछ बना के रखा हुआ था कि आपको किस तरह के सिलेबस रहेंगे और क्या क्या है। तो जैसे कि एक्चुअली होता है क्या है कि 2 टाइप हैं, OSSC हुए, OSSC हुए, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट के। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको है कि OSSC की मैं पहले बात कर ले रहा हूँ। तो OSSC में जो रहेंगे आपको वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स एंड विंडोज रहेंगे। 3 ये रहते हैं और एक आपको विंडोज के क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि पावर पॉइंट के क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। और आपको वहीं अगर OSSC की बात करें, जो कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के, तो उनका जो सिलेबस है आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज रहेंगे। आपको टाइपिंग वाले सेक्शन, तो टाइपिंग वाले वो करते क्या है कि वर्ड में ही इंक्लूड कर देंगे। और इंटरनेट में आपको मैक्सिमम रहते हैं कुछ स्टेप पूछे जाते हैं। मतलब आपको मान के चलिए कि 50% आपको स्टेप के क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे कि आपको टास्क बार कैसे हाइड करना है, कुछ इंस्टॉल कैसे करना, इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आप कंप्यूटर में ये किस तरह से कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं। या उसके बाद ईमेल वाले भी रहते हैं, वो भी आपके स्टेप से रिलेटेड रहते हैं कि आप कुछ भी ईमेल करना है तो आप ईमेल कैसे कीजिएगा, जीमेल अकाउंट बनाना है तो आप किस तरह से बनाइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और उसके अलावा कुछ फुल फॉर्म के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CPU के फुल फॉर्म क्या हुए हैं, कुछ इस तरह से बेसिक जो फुल फॉर्म रहते हैं वो सारे रहते हैं। तो अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए कि किनका सिलेबस थोड़ा सा टफ है, तो OSSC के बहुत ज़्यादा, अगर आप इनसे कंपेयर कीजिएगा तो OSSC के आपको सिलेबस थोड़े से ज़्यादा टफ है। ठीक है। अब बाकी जो टाइमिंग के जो इशू आ रहे थे कैंडिडेट को कि टाइमिंग का, तो टाइमिंग एक चीज़ आप जान लीजिए कि टाइमिंग जो रहेंगे आपको 1 आवर दिए हुए रहते हैं दोनों में। ठीक है, लेकिन वो 30 मिनट्स ही देंगे। और 30 मिनट इसलिए देंगे क्योंकि बाकी का जो टाइम है, आप बाकी का जो टाइम रहेगा वो आपको बोलेंगे कि प्रिंट आउट हुए, लॉगिन हुए और उसके बाद फिर सिग्नेचर हुए। इस तरह के जो आपको कुछ और भी एडिशनल होते हैं वर्क, तो उसमें आपको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि आपको उसके लिए 30 मिनट्स टाइम, और बाकी आपको जो प्रैक्टिकल के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो केवल 30 मिनट्स का दिया जाएगा। अब बाकी इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग है, जो कि आपको 20 मार्क्स होते हैं। और इसमें आपको 33% है, जो कि अप्रॉक्स 17 होते हैं। ठीक है। और बाकी आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिएगा, यहाँ मैंने एक और ये डाल के रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको OSSC में 5 टाइम्स उन्होंने कॉल किया है, और कॉल किया नहीं है मतलब कि कॉल करेंगे, अभी उनका फाइनल तो आया नहीं है। और आपको OSSC के जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के, उनमें आपको 3 टाइम्स कॉल किया गया है। ठीक है। तो इसमें आपको 3 टाइम्स से मतलब कि हर 3 में से एक बंदा का सिलेक्शन होना है। आप ये जान लीजिए, जिनका आपको स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के। और बाकी इनका जो आपको 5 टाइम्स जो दिया गया है, इनका तो क्वालिफाई होना ही टफ रहता है।
इनमें भी वही हाल है कि 5 टाइम्स भले हैं, लेकिन आपको जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको दिक्कत, आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें और दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैंने थोड़ा सा अच्छा से करके आपको थोड़ा सा समझाया है। अब वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि मेरा भी मेहनत रहता है कि थोड़ा सा आप लोगों को बेटर दूँ। और बाकी जो ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर सेट्स और नोट्स दे रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो हम लोग का टीम वर्क रहते हैं, एक पूरे डिटेल वाइज कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेंगे, कंप्लीट हम लोग सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप वो जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, मेरा दिया गया नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, 300 चार्जेस है। उसमें आपको 30 सेट्स दिया जा रहा है, और मतलब नोट्स जो भी रहेंगे हम लोग कोशिश करें विंडोज़ के नोट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये हुए। और एक चीज़ हम लोग अब ये भी कर रहे हैं कि एक ग्रुप भी आपको बना रहे हैं, जिसमें आपको सारे कैंडिडेट आप लोग आपस में भी डिस्कशन करेंगे, और जो भी हम लोग शॉर्ट वीडियो हुआ या फिर कुछ नोट्स हुआ उसमें आपको प्रॉपर आपको छोटे छोटे नोट्स रहते हैं या कुछ रहते हैं क्वेश्चंस हुए, आपस में डिस्कशन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। और गर्ल्स के लिए भी कुछ एक सेपरेट ग्रुप है, ऐसा नहीं कि गर्ल्स को मैंने एक ग्रुप में रखा हुआ, गर्ल्स के लिए मैंने सेपरेट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आज ये नेक्स्ट अब फार्मूला में आपको वर्ड वाले फार्मूला किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बताया हुआ था कि आप यहाँ से जब कर्सर रखिएगा तो आपको कुछ यहाँ लेआउट्स के शो करेंगे। आप यहाँ लेआउट्स में जाइएगा तो यहाँ पर आपको फार्मूला वाले रहेंगे। तो फार्मूला ये काम किस तरह से करते हैं, इक्वल टू सम और लेफ्ट राइट एबव एंड बिलो, आपको ये वाले जो रहेंगे आपको मैंने बताया होता कि इस तरह से। एक्चुअली मैं बार बार यही आपको प्रीफर करूँगा कि अगर जितने हो सके आप यहीं से कीजिए। अगर इसके अलावा जैसे रहते हैं क्या कि आप F9 वाले भी यूज होते हैं, कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर F9 वाले भी बताएं, क्योंकि अल्ट F9 और कंट्रोल F9 दो कमांड है। उसके अलावा जैसे डायरेक्ट F9 भी रहते हैं। मतलब एक्चुअली अगर आप इस कमांड को देखिएगा तो पहला आपको है कंट्रोल F9, जो कि आपको सबसे पहले यूज होगा, जो कि ब्रैकेट क्रिएट करने के लिए। सेकंड आपको यूज करना है F9, जो कि आपको एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रैकेट को क्लोज करके आपको जो फार्मूला लाने हैं, जो उसके आउटपुट लाने हैं उसके लिए। तीसरा होता है कि आपको अल्ट F9 का जो यूज होता है वो एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि आपको व्यू चेंज करने के लिए। अगर जैसे कि आप एक्सेल में आप देखे होंगे टिल्ट का बटन होता है, कंट्रोलर टिल्ट करते हैं तो जो भी फार्मूला है वो ओपन हो जाते हैं, और जो भी मतलब कि आपको बाकी मान लीजिए फार्मूला नहीं है तो नॉर्मल रहते हैं, तो उसके लिए यूज होते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट और अगर F9 कीजिएगा तो उसमें होंगे क्या कि जो भी एक फार्मूला है आपको वो जब आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएंगे, फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस तरह के वो होते हैं उसके जो टेक्निकल जो आपको होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीफर नहीं कर रहा था कि आप उससे जाइए। देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप उसे करना ही चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको मैंने कहा कि कंट्रोल F9 क्लिक कीजिएगा, आपको ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रहते हैं क्या कि सेम चीज़ें वही आप लगा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर कुछ आपको सेल नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ डाल रखा है ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे। जैसे कि आप एक्सेल में करते थे A2 B2 C2 इस तरह से रहते हैं, बस वही चीज़ें। तो जैसे मैंने कंट्रोल F9 किया, मैं नेक्स्ट इक्वल टू डालता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ मैं सम लगाता हूँ, ठीक है। सम डालने के बाद फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर ये B2 है, ठीक है, मैं यहाँ पर B2, ठीक है। और डायरेक्ट जो सेल अब आप सेलेक्ट करते होंगे तो आपको इस तरह से दिखाता होगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट जैसे E2, ठीक है। आई थिंक इसमें भी समझ में आ गया होगा, यहाँ से मैंने लिया है यहाँ तक। तो अगर आप इस तरह से लेके डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। अब रहा बात कि आप एक्सेल में तो इंटर करते थे, लेकिन आपको यहाँ इंटर नहीं करना है, डायरेक्ट आप F9 क्लिक करना है। जैसे आप F9 क्लिक कीजिएगा तो होंगे क्या कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक ये प्रोसेस है। इसमें और भी बहुत सारे फार्मूला आते हैं, जैसे कंट्रोल F9 कीजिए इक्वल टू सम, ठीक है। और अगर आपको दो ही करना है तो आप यहाँ B2 प्लस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर B2 प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने सम वाले लगाए हुए हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, B2 से B2 और C2 ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, F9 कर सकते हैं,
ये हुई। काउंट वाले भी लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे इसमें फार्मूला आपको ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि लंबे लंबे फार्मूला जैसे इफ़ वाले फार्मूला है वो आपको देखिए वो कुछ कुछ काम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम में आपको एरर आ जाएंगे। एरर किस तरह से आएंगे, जैसे कि मैं एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 किया, ठीक है, इक्वल टू जब मैंने किया इफ़ लगाया, ठीक है, इफ़ लगाने के बाद मैं इस सेल को लेना चाह रहा हूँ तो B5 है, तो इफ़ B5, ठीक है, B5 ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन मैं 90 रख रहा क्योंकि 90 से अधिक है, 95 है, ठीक है, मैं 90 रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मेरे को कुछ आउटपुट देने हैं कि अगर ये रहेंगे तो क्या, तो मेरे को गुड लिखने, तो आप वहाँ पर लिखते थे कि डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं करने हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद बेड, ठीक है, आप इस तरह लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें होंगे क्या कि जब आप इस तरह से कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पर आ तो गए, यहाँ पर गुड तो आ तो गए, लेकिन आपको कुछ अनडिफाइंड एरर आ रहे हैं। तो ये इस तरह के एरर रहेंगे ही रहेंगे, आप ये जान जाइए इस तरह के एरर रहेंगे। और कभी कभी होते हैं कि इस तरह के एरर आप कुछ कुछ चेंजेस कीजिएगा आ जाएंगे, लेकिन जहाँ ऑफिस के जो वर्जन चेंज होंगे और विंडोज़ के वर्जन चेंज होंगे, ये आपको एरर कंटिन्यू रहेंगे और आपको ये तकलीफ भी देंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पहला तो कि अगर आप इस तरह से यूज कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा जो लंबे फार्मूले रहते हैं आप उसे अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, जैसे कि आपको कंट्रोल F9, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू मैं यहाँ पर कुछ सम करना चाह रहा था कि B2 को सम करना है और C2 से C को कुछ वैल्यू है उससे सम करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ ताकि उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर B2, ठीक है, B2 और प्लस आपको क्या करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाले को करना है D6, तो आप इस तरह से D6 आप इस तरह से लिख के और उसके बाद ये कीजिएगा, ये भी हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी इस तरह से फॉर्मूला रहते हैं। अब रहा बात, एक चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि आपको व्यू चेंज का, जैसे देखिए अगर आपके कभी कभी होते हैं क्या कि आपने फार्मूला लगाया, सब कुछ लगाया, और जब आप कंट्रोल F9 से आपने ब्रैकेट ओपन किया, फार्मूला लगाया, जब आपने F9 क्लिक किया आपके फार्मूला वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अब क्यों नहीं कन्वर्ट होते हैं, आपके अगर व्यू चेंज रहेंगे आपको वो कन्वर्ट नहीं होंगे। और वो आप कहाँ से कर सकते हैं, वो उसके आपको व्यू चेंज के कमांड है अल्ट और F9, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉर्मल अल्ट F9 को क्लिक करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये हो गए मेरे व्यू चेंज। अब देखिए एक चीज़ होता क्या है, कंट्रोल F9 जो मैंने क्लिक किया ब्रैकेट ओपन हो गया, इक्वल टू एक मैं छोटा सा ही फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू सम, और उसके बाद फिर मैं यहाँ लेफ्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लेफ्ट लेके इस तरह से किया। अब मैं यहाँ F9 क्लिक कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहे। क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली तीसरी बार भी करा, कुछ नहीं हो रहा। अब रहा बात कि इसमें कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाएंगे कि अरे मैं तो सही से लगा रहा हूँ क्यों नहीं हो रहे। देखिए आपको ये जो व्यू है व्यू चेंज हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अल्ट F9 को क्लिक किया था। अल्ट F9 से होते हैं क्या कि जो आपको व्यू जो चेंज होते हैं वो आपको चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि आपको शायद हो सके कि ऊपर ऊपर भी उड़ रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में, जैसे कि मान लीजिए ये मैं कुछ डाटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इक्वल टू सम ये वाले हुए, और जैसे मान लीजिए इस तरह से हुए, ठीक है, ये हुए। उसके बाद फिर और भी मैं यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है, इसे आपको मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पर एक चीज़ है कंट्रोल टिल्ट जो बटन रहता है आप इसे क्लिक कीजिएगा, आप देखिएगा ये ओपन हो जाते हैं। आप ये करके देखिएगा, कंट्रोल प्लस टिल्ट का जो बटन रहता है आप वो क्लिक कीजिएगा तो आपको ये जो फॉर्मूला है सारे व्यू हो जाएंगे। एक्चुअली आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से जो चेक करते हैं वो चेक करेंगे कि आपको एक बार में सारा फॉर्मूला खोल लिए। जैसे कि आपको यहाँ ड्रैग जो रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने कुछ चार्ट बनाया हुआ है और उसमें आपको यहाँ सम किए हुए, जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट एक चार्ट रहेंगे, और आप जब आप ये कीजिएगा तो आपको जो भी फार्मूला कहाँ पर आपने लगाया है सारे एक बार में देख लेंगे। यहाँ पर टोटल जो भी रहेंगे आपको एक बार में दिख जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल टिल्ट का जो बटन रहता है उससे हो सकते हैं। अब रहा बात की जब इस व्यू में आप रहिएगा, आप कुछ भी यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसे सम लिखें और कुछ भी ये दोनों को आप सम कर रहे हैं, तो जब आप इसे इस तरह से करके इंटर कीजिएगा ये चेंज नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका व्यू चेंज हो गया है।
आप ये जानिए इसका व्यू चेंज हो गया है। आपको ये करने के लिए आपको दोबारा से कंट्रोल टिल्ट का बटन दबाना पड़ेगा, फिर ये आपको आ जाएंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी होते हैं, सेम आपको यहाँ होंगे कि आपको जब आपको इसे लाने हैं तो आपको व्यू चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आप अगर नहीं समझिएगा कि आपको व्यू चेंज कैसे होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएंगे। तो उसके लिए कंट्रोल F9, जैसे मैंने कंट्रोल F9 किया वो चेंज हो गया। तो अब जैसे कि ये चेंज हो गया आपको नॉर्मल फार्मूला में। अब कुछ भी फार्मूला आप इस तरह से लगाइएगा, जैसे मान के चलिए ये मैंने लगाया हुआ है, ब्रैकेट ओपन किया, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू में मैं कुछ फार्मूला लगा दे रहा हूँ, जैसे कि एवरेज, AVRAG, ठीक है, एवरेज। मैं इस रेंज को ले रहा हूँ B3 से आपको E3 तक। यहाँ पर B3 यहाँ से इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और E3, ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं F9 करूँगा डायरेक्ट ये चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा और भी फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला का नोट्स भी दे रखा है। देखिए हम लोग का जो फार्मूला का नोट्स रहता है वो किस तरह से रहता है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हम लोग का जो नोट्स बनते रहता है वो जाते रहता है। तो देखिए आपको मैंने एक बताया हुआ था कि लास्ट कि आप किस तरह से नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो जैसे कि एक कंप्लीट नोट्स जैसे रहता है हम लोग का इस तरह से रहता है कि मान लीजिए कुछ फार्मूला है तो आप किस तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको एक फार्मूला हुआ कि आपको लगाना है तो आपको कैटेगरी वाइज इस तरह से मैं इस तरह से कंप्लीट दिया जाता है, ताकि एक थोड़ा सा बेटर वे में आप लोग समझिए कि आपको सम का फार्मूला आप इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, उसके आउटपुट क्या आएंगे, उसके बाद फिर उसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं कि आपको किस तरह से कीजिएगा तो क्या आएंगे। तो इस तरह के रहते हैं बहुत सारे। इसके आपको इफ़ वाले भी मिल जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे पार्ट 1 रहेंगे, पार्ट 2 रहेंगे, 3 रहेंगे। इस तरह से हम लोग का एक कंप्लीट वे में हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि ये तो ऊपर वाले बेसिक थे, उसके अलावा जैसे कि आपको एडवांस वाले रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ वाले ग्रेडिंग रहते हैं, तो वो सब आपको थोड़ा सा बेटर वे में दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा से आएगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको और कुछ खास रहता नहीं है। और एक चीज़ है कि आपको ये वाले जो फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आपको केवल और केवल टेबल में आपको काम करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ पर लिखें या फिर कुछ आप पैसेज लिखें, पैसेज में आप पैसेज लिखे हुए या कुछ आप नंबर लिखे हुए, आपको उसमें काम नहीं करेंगे। तो आपको वो जो भी काम करेंगे आपको टेबल के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और जो भी है, अगर आप हमसे जुड़ के अगर ज्वाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आप इसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बाकी यहाँ से भी कर सकते हैं इसमें एक्चुअली। और मैं कुछ आपको और दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आप एवरेज काउंट नॉर्मली लगा सकते हैं इक्वल टू, लेकिन इसमें आपको रहेंगे ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि फार्मूला रहते हैं आपको मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ये सारे रहते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें आपको तो यही सारे से बनेंगे। ये नहीं कि आपको इफ़ वाले कंडीशन यहाँ पर जैसे इफ़ वाले दिए हुए हैं तो आपको इफ़ वाले कंडीशन से नहीं दिया जाएगा ज़्यादा कि आप वो लगाइए और उसमें आपको एरर, वो सब आपको नहीं रहेंगे। नॉर्मल आपको जैसे कि काउंट हुए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपको काउंट का लगाना है तो आप इस तरह से करके इक्वल टू लगाइए 70 काउंट, ठीक है। आप ये कीजिए और आपको जैसे कि ये वाले पूरे करने हैं, आपको अगर पूरे करने हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से लेफ्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको सही है। डायरेक्ट इस तरह से कीजिएगा तो आपको ये भी काउंट कर देंगे कितने हैं, ठीक है। बाकी लेफ्ट राइट एबव ये कर सकते हैं, बाकी कीजिए। दिक्कत होते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने हो सके आप लोग को बेटर दूँ, इतने दूंगा कि आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको एक मोरल बूस्ट होगा। क्योंकि हमसे जो जुड़ के कैंडिडेट कर रहे हैं, एक कुछ हम लोग का टारगेट ही है कि किसी तरह इस बार फेल नहीं होने देना। किसी तरह फेल मतलब नहीं होने देना, मतलब नहीं होने देना है, ठीक है। तो अगर आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक से कॉल कीजिए, ये मेरा दिया गया नंबर है, इसमें आप कॉल कीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कीजिए, या कुछ इंक्वायरी है कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का डाउट रहते हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।